लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक बार फिर कंगना रनौत की उम्मीदवारी को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कंगना रनौत हमारी बड़ी बहन है और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन चुनाव में उनसे यह पूछा जाएगा कि सदी की सबसे बड़ी आपदा के दौरान वे कहां थी? क्या वे एक भी बार प्रभावितों से मुलाकात करने के लिए आई थीं? बेटी सिर्फ चुनाव के वक्त की ही बेटी नहीं होती। कंगना रनौत को इन बातों का जवाब देना होगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा के दौरान बेहतरीन काम करके दिखाया। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को कोई सहयोग नहीं मिला। बावजूद इसके राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया। मैं बीच में आती रहती हूँ, ऐसा नहीं है मैं। हाँ, तो बीच में आती रहती है ना, खुद ही अपनी बात को कह रही हैं कि मैं बीच में आती रहती हूँ। भाई या उनके देखिए, सबसे पहले तो मैं कंगना जी का बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि वो हमारी बड़ी बहन है। मैं उनका बहुत व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नाम बॉलीवुड जगत में रोशन किया है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अनडिस्प्यूटेड और उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक उनका राजनीतिक अखाड़े में उतरने की बात है, निश्चित तौर से जब वो उतर ही गई हैं तो हर चीज़ का वाद विवाद होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से जो है मैदान में, चुनावी मैदान में उतरेगी तो उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे कि केवल चुनाव के समय में ही उनको मंडी क्यों याद आया है। कल वो जो है वो काशी की बात कर रही थी, काशी विश्वनाथ की बात कर रही थी और छोटी काशी की बात कर रही थी। तो ये चीज़ें उनको तब याद क्यों नहीं आए जब प्रदेश में इस दशक की नहीं मगर इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश को आई। उस समय बॉम्बे से उनका सर्वर डाउन हो गया था, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी। उस समय हिमाचल प्रदेश को सहयोग करने के लिए जो उनको सहयोग करना चाहिए था, कितना किया कितना नहीं किया। क्या वो एक बारी भी मंडी संसदीय क्षेत्र की किसी प्रभावित परिवार के लोगों से मिली? क्या वो कुल्लू में, मनाली में उनका घर है, क्या एक बारी भी वो, और तो छोड़िए क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का 1/3 क्षेत्र है, मगर अगर वो मनाली में उनका घर है, मनाली के पतली कुल में ब्रिज बह गया था। मैं वहाँ पर खुद एज PWD मिनिस्टर मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे आपके जो है और आपके बंजार के अंदर ब्रिजेस बह गए थे, कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर जो है ब्रिजेस बह गए थे। वहाँ के हम जो प्रभावित परिवार है हम उनसे जाके मिले। क्या वो एक दिन भी अपने शेड्यूल से निकाल कर इन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए आई? उनका घर अगर मनाली में है तो कुल्लू वहाँ से मात्र 20 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। क्या वो वहाँ पे आके लोगों से मिली? भामला में उनका घर है। मंडी में, सरका घाट में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं मंडी के अंदर हुआ तो सरका घाट में और आपके थुनाग के अंदर हुआ। दोनों जगह में वर्तमान सांसद जो थी प्रतिभा सिंह जी हर जगह पे गई, उन्होंने वहाँ के लोगों का सहयोग किया। एज PWD मिनिस्टर मैंने भी सरका घाट का भी दौरा किया, भामला का भी दौरा किया और आपके थुनाग का भी दौरा किया, बाली चौकी का भी दौरा किया। वहाँ के आपदा प्रभावित परिवारों से मिले। अगर उनका ये मन था कि मैंने यहाँ से चुनाव लड़ना है, अगर वो कहती हैं कि मैं मंडी की बेटी हूँ, तो बेटी केवल चुनावों के समय में बेटी नहीं होती है, बेटी पूरे समय की बेटी होती है, चाहे अच्छे दिन है चाहे बुरे दिन है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में ज़रूर लोगों के बीच में आएंगी। चुनावों के बीच जब ये मुद्दे उठेंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब श्रीमती कंगना रनौत को देना होगा कि क्या वो इन समय के अंदर मंडी में आई और अगर आई तो कहाँ गई और गई तो किससे मिलने गई। इसका जवाब कंगना रनौत जी को मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को देना पड़ेगा। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग, TV।